हेलो दोस्तों, आज हम राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 1 राजनीतिक विज्ञान की मूल अवधारणाओं में न्याय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि न्याय की परिभाषा अरस्तु प्लेटो ने क्या दी थी, उसके बाद ऑगस्टाइन ने क्या परिभाषा दी थी मध्यकाल में। उससे आगे बढ़ते हुए प्लेटो ने जो दी थी, प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में उन्होंने न्याय के 2 भाग बताए थे, 2 रूप बताए थे, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। और उनके अनुसार, प्लेटो के अनुसार, मानवीय आत्मा में 3 तत्व होते हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। इसके बाद अरस्तु ने न्याय की परिभाषा दी थी, 2 प्रकार बताए थे, वितरणात्मक न्याय यानी राजनीतिक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के अंदर न्याय की क्या परिभाषा है। विद्यार्थियों, आधुनिक काल का मतलब होता है कि ये जो भी काल चल रहा है उसको बोलते हैं आधुनिक काल। और इस आधुनिक काल में अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग देशों को वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। सर्वप्रथम परिभाषा दी डेविड होम ने। डेविड होम ने क्या कहा न्याय के बारे में, देखिए कि सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र माध्यम माना गया है। सार्वजनिक उपयोगिता यानी वे सभी चीज़ें, वे सभी वस्तुएं, वे सभी सिद्धांत, वे सभी प्रयोग जो इस विश्व में हो रहे हैं या अपने देश में हो रहे हैं, वो सबके काम आए, वो है जस्टिस, वो है न्याय। अब इसके बाद जेरेमी बेंथम ने एक परिभाषा दी थी कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, यानी न्याय वो है जो कोई भी अगर खोज हो रही हो, कोई भी चीज़ मिली हो या कोई भी चीज़ हो, वो सबके लिए हो और उसका अधिक से अधिक सुख मिले, तो वो है न्याय। जैसे कि आप देखते हैं कि आज हमारे घरों में, हर घर में टीवी है, पंखे हैं, कूलर है। ये क्या है? ये सार्वजनिक उपयोगिता का सिद्धांत है, यानी सार्वजनिक चीज़ें हैं, सबको सबके दे दी, तो यानी ये सभी को अधिकतम सुख मिल रहा है। आज सब घर बैठे टीवी देख रहे हैं, अधिकतम सुख मिल रहा है। इसके बाद परिभाषा दी न्याय की जॉन रॉल्स ने। उन्होंने बोला कि सामाजिक न्याय ही न्याय का सबसे प्रमुख स्रोत है। उन्होंने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत भी दिया और उन्होंने कहा कि न्याय की एक ही मांग है कि सबको समान स्वतंत्रता मिले, सभी को समान स्वतंत्रता मिले, महिला हो, पुरुष हो, विकलांग हो, कोई भी हो, उन सभी को समान स्वतंत्रता मिले और समान अवसर मिले और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, वही न्याय है। अब भारतीय राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिकों में मनु, कौटिल्य, बृहस्पति और शुक्र ने न्याय को राज्य का प्राण माना है। अगर न्याय नहीं है तो वो राज्य नहीं है, वो देश नहीं है। जिस देश में समानता का व्यवहार नहीं होता हो, जिस देश में स्वतंत्रता नहीं हो, स्वतंत्रता कौन सी? समान स्वतंत्रता, यानी अमीर गरीब सबके लिए समान स्वतंत्रता, सबके लिए सम्मान हो, तब जाकर के न्याय की कल्पना कर सकते हैं। न्याय के कई सारे रूप हैं, आप नोट कीजिए। सबसे पहला रूप नैतिक न्याय। नैतिक न्याय से का मतलब होता है मॉरल जस्टिस। मॉरल जस्टिस यानी 2 व्यक्ति इस रोड पे खड़े हैं, अगर कोई एक व्यक्ति को खाना देता है, एक को नहीं देता है, तो वो नैतिक न्याय नहीं है। सभी के लिए समान अवसर, समान स्वतंत्रता है। कानूनी न्याय, सबके लिए कानून समान है, स्वतंत्रता सबके लिए समान है। राजनीतिक न्याय दूसरा प्रकार था, कानूनी न्याय तीसरा प्रकार है, राजनीतिक न्याय चौथा न्याय है, सामाजिक न्याय यानी सबके साथ सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं हो, और 5वां न्याय है आर्थिक न्याय। आप नोट कीजिए, सबसे पहला नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो आज हमने न्याय के बारे में बेटा पढ़ा। मुझे आशा है कि आप सभी जो है बच्चे लोग, आप लोग इनको पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे। अब आपके क्वेश्चन आंसर है आपकी बुक के अंदर, आप उसको थोड़ा समराइज करेंगे जल्दी से। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। न्याय के भारतीय प्रतिपादक कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, भारतीय राजनीतिक प्रतिपादक मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव आदि है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ में न्याय संबंधी विचार क्या प्रस्तुत किए? कौन सी बुक में अपने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए? रिपब्लिक के अंदर। रिपब्लिक बुक के रचयिता कौन है? प्लेटो। अरस्तु के न्याय के कितने प्रकार बताए थे? अरस्तु ने 2 प्रकार बताए थे, एक राजनीतिक न्याय और एक सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के सुधारात्मक न्याय का क्या उद्देश्य है
अरस्तु के सुधारात्मक न्याय का मतलब होता है कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। मध्यकाल में न्याय के दो प्रतिपादक कौन है? संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनोस। आर्थिक विषमता के बाद किस विचारक ने कही है? आर्थिक विषमता की बात कार्ल मार्क्स ने कही है। तो ये छोटे क्वेश्चन थे, आप देखेंगे और इस न्याय का जो क्वेश्चन आंसर है आप करेंगे। मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरीके से करेंगे। अब हम कल पढ़ेंगे इसके अगला वाला जो चैप्टर है, शक्ति, सत्ता और वैधता। धन्यवाद।